हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मार्बोमेट एलए इंजेक्शन जो कि इंटास का आता है। मार्बोमेट एलए यानी लॉन्ग इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन जिसमें मार्बोमेट आता है 16%। आपने देखा कि कई बार 10% आपने लिया है, तो ये जो 16% ये इंजेक्शन आता है, ये आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज इसकी उपयोग में लेनी चाहिए, कौन सी डोज लगती है, कौन से रूट से ये इंजेक्शन लगता है, कब आप इसको रिपीट कर सकते हैं, किस तरह की रोग हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, ये क्या एमआरपी, यानी पूरी डिटेल से आपको आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मार्बोमेट एलए इंजेक्शन के मार्बोफ्लोक्सासिन के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो जहाँ तक हो सकता है मैं छोटे बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कम समय में इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, मार्बोमेट एलए जो कि इंटास का आता है, मार्बोफ्लोक्सासिन इसके अंदर 16% आती है। आपने 10% इंजेक्शन यूज में लिया होगा जो कि कम एमआरपी का आता है, 700-800 रुपये का जो 10% मिलता है, लेकिन जो 16% आता है वो 1200-1300 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। कहने का मतलब है कि 1250 कई 1300 रुपये के बीच में, या कई जिस तरह कंपनियाँ वो 1400-1450 रुपये में भी ये इंजेक्शन देती हैं। तो ये मार्बोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन क्या है, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया है, चाहे क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो, थन में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, अडर गादी हार्ड हो गई है, तो थनैला रोग का ये एक रामबाण इंजेक्शन है। आप थनैला रोग के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। थन से दूध नहीं आ रहा है, दूध की जगह मवाद आ रही है, गादी खटोर हो गई है, फाइब्रोसिस बन गया है, हार्ड हो गई है, या जिस प्रकार से थन के दूध के साथ खून आ रहा है, पानी आ रहा है, तो वहाँ पर आप इस स्थिति में आप इसको क्रोनिक स्टेज में, जिस प्रकार से कई तरह के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप उपयोग कर चुके हैं, जिस प्रकार से आप तो बाद में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। मेस्टाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंजेक्शन देता है। इसी तरह से श्वसन नली में संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, श्वास नली से संबंधित यदि कोई रोग है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो श्वसन नली से संबंधित कोई भी रोग है, निमोनिया में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है, पशु मुँह फाड़ करके सांस ले रहा है, यानी खतरनाक स्थिति यदि पशु में हो जाइए, एचएस गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो गया, गलघोटू रोग हो गया पशु में, जिसकी वजह से पशु में गले के ऊपर से नीचे तक सूजन आ गई है, पशु को सांस ही नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग बेस्ट एंटीबायोटिक के तौर पर आप उस तरह की स्थिति में इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन आप कभी भी आप अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आपको इंजेक्शन लगाना है। खुद जो पशुपालक हैं, आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी उपयोग न करें, क्योंकि इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह वेटरनरियन डिसाइड करता है कि इस स्थिति में इस तरह की साल्ट की एंटीबायोटिक लगती हैं, तो वह एंटीबायोटिक द्वारा जो वेटरनरियन है उनके द्वारा ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन उन पशुओं को लगवाना है वेटरनरी डॉक्टर से। तो इस प्रकार से एचएस गलघोटू के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेट्राइटिस यदि आपको पशु में हो गया, बच्चेदानी में किसी तरह का इस तरह का इन्फेक्शन है जो टूट नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिव काम करता है। कहने का मतलब है कि एक डोज लगने के बाद में 72 से 96 घंटे तक, यानी 3 से 4 दिन तक आपके पशु की बॉडी के अंदर ये काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ये लगा दिया तो फिर दूसरे दिन आपको लगाना, ऐसा नहीं है। तो इस इंजेक्शन की डोज क्या है? इस इंजेक्शन की डोज होती है 8 ml पर 100 kg बॉडी वेट। जिन पशुओं का वजन 100 kg है तो वहाँ पर आपको 8 ml लगा दें, 50 kg है तो आपको 4 ml आप लगा दें, 25 kg है तो 2 ml लगा दें। तो ये 30 ml की वाइल के अंदर उपलब्ध होता है। कहने का मतलब है कि 30 ml में होता है मार्बोमेट। ये 1250 रुपये के लगभग आपको मिलता है। और ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ये लगाना किस रूट से, तो ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगता है, इंट्राविनस भी लगता है। देखो, मार्बोफ्लोक्सासिन कई इस तरह की एंटीबायोटिक होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगती हैं। कई इस तरह की कंपनियां होती हैं जो इंट्रामस्कुलर भी दिलाती हैं और इंट्राविनस भी। तो आपको इंजेक्शन यदि आप लेकर के आएंगे तो वहाँ पर आपको डोज लिखी हुई आएगी कि कौन से रूट से लगाना है, इंट्रामस्कुलर से या इंट्राविनस से। लेकिन ये इंट्रामस्कुलर तो लगता ही लगता है। कहने का मतलब ये इंजेक्शन मास में तो लगता ही लगता है। कई इस तरह की कंपनियां जो इंट्राविनस भी दिलाती हैं दोनों रूट से, कई नहीं दिलाती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो जब यदि आप इस इंजेक्शन को मास में लगा रहे हैं, जिन पशुओं का वजन 400 kg से है, यानी बड़ी गाय भैंस हैं, तो वहाँ पर आप ये 30 ml की जो वाइल आती है, ये आप उन पशुओं को एक साइड में 30 ml नहीं लगाना है। 15 ml आप एक साइड लगा दी, 15 ml आप एक साइड लगा दी। यदि पुट्ठू में लगा रहे हैं तो 15 ml आप एक साइड, 15 ml, यानी दोनों साइड आप 15-15 ml
दोनों साइड आपको उन पशुओं को लगा देनी है। 30 ml की वाइल पूरी डोज आप उन पशुओं को, जो बड़े पशु जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 300, 350, 400 kg के बीच में है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई हो या प्रेग्नेंट हो, उन सभी तरह की स्थिति में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन रिपीट ये इंजेक्शन लगातार नहीं होता है, 3 या 4 दिन बाद में यदि रिपीट करना होता है, अन्यथा ये एक डोज से ही आपका पशु ठीक हो जाता है। बहुत कम चांस है कि इस इंजेक्शन को रिपीट करना होता है। ये भी आप कान खुल के सुन लें। और जो ये इंजेक्शन मैंने बताया कि इस तरह की बीमारी में ये बहुत अच्छा ये रिजल्ट आपके पशु में देता है, तो मैंने आपको इसकी डोज भी बताई है, MRP भी बताई है, कितने ml में मिलता है। और बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं, जिस प्रकार से मार्बोडेक के नाम से भी आता है, जेनेक्स का 16% में भी आता है, 10% में भी आता है। तो आप यदि बेस्ट, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 16% के बारे में बताया, 10% के बारे में मेरे चैनल वेट पेट एंड केटल के बारे में चैनल पर वीडियो बनी हुई भी है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, जितने जो मेरे वेटेरियन हैं या पशुपालक हैं, उनके साथ, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी के साथ मेरी वीडियो इसी तरह से देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स।